राधे राधे फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों को हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? आप आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। मैंने थोड़ी सी रोटियां बच्चों को बना के दे दी थी, बाकी का आटा मैंने रख लिया था क्योंकि बच्चे जल्दी आते हैं ना तो ठंडी रोटियां जल्दी खाते नहीं है, तो हमने कहा चलो बना लेंगे। वैसे गर्मी तो होती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स रख ली है, बेटे के लिए मैंने अलग रख लिया और जीविका के लिए सुबह ही मांग रहे थे, लेकिन सुबह मैंने दे नहीं पाई। बहुत सारा काम होता है ना, ध्यान से उतर जाता है, तो हमने कहा चलो हम भी खा लेंगे, साथ में बच्चे भी खा लेंगे। और गुरुजी तो आएंगे शाम को 6:30 बजे, तो फिर वो तो लंच अपना लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम बच्चे फिर भी थोड़ा आटा बच गया, उसको रख दिया, शाम को बनाऊंगी। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, 2:30 से 2:45 के बीच में हमेशा आ जाते हैं। तो अब यहाँ से हमारी रूटीन चालू हो जाती है, शाम के 2:30 बजे से शाम की जो रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे रोटी बनाना, खाना, फिर बर्तन धोना, जानवरों का चारा पानी की व्यवस्था करना, फिर खेतों में जाना। तो इतने टाइम से फिर स्टार्ट हुआ। अभी तक तो मैं आराम कर रही थी, वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं। थोड़ा सा आराम, बस पूरा दिन। अब तो दिन भी छोटा होने लगा है और गर्मी तो बहुत है, बनाने का मन नहीं करता है। बेटा बोला था मम्मी चावल बना देना, लेकिन वही है ना, चावल बनाती हूँ फिर खाता कौन? आटा मैंने गूंद दिया था, तो चावल मैंने कैंसिल कर दिया है। सबके बच्चों को रोटी और सब्जी दे देते हैं। और देखिए इस कुत्ते की हालत, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जबड़े में शटर को डाल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये लोग इतना परेशान रहते हैं। अगर मैं दरवाज़ा बंद ना रखूँ ना तो 2-3 कुत्ते ऐसे हैं कि जो घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। अब देखिए जबड़े में किस तरीके से डाल के और बोल रहा है खोलने के लिए। मैं आगे आगे आ रही थी और देखो ये पीछे पीछे आ गया। इसका तो पता ही नहीं रहता है। देखो इसकी मम्मी भी साथ में आई थी और इसका जो भाई है वो भी आया था साथ में, लेकिन वो लोग अलग साइड चले गए और ये मेरे साथ आ गया। गुरुजी बोला तो ले जा इसको खेत में और घुमा लाओ। हमने कहा ये जाता है सिर्फ मुझे छोड़ के और आ जाता है। तो जा रही मैं खेत देखने धान का। चला जा, आजा। गुरुजी इतना व्यवस्था, कितना बड़ा हमारा धान हो गया। मेरे से यहाँ तक मेरा धान हो गया, मतलब अभी कमर तक नहीं आई है। कितना सुंदर धान हमारा। ये भी इसी में देखो। अपनी खेती जब हरी भरी होती है, घास तो ये वाला घास है जो कि बहुत, ये जानवर खाते नहीं जल्दी, ये वाले घास कहीं कहीं है। अब मैं बैठ गई ना, देखो वो भी बैठ गया। जब तक रहूँगी तब तक रहेगा ये खेत में। तो इस खेत में पानी नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लास्ट तक कहीं ये धान की कटाई होगी। हर साल बाढ़ में दिक्कत होती है, लेकिन इस साल देखो। आजा, ये टूटी हुई खटिया है। अच्छा इसको लगा दिए। जितने भी मैंने गुलाब लगाए थे ना, सारे गुलाब में कल्हे आ गए। और ये रागी बोए थे, सो गया। इस गुलाब में भी कल्हे आ गए और इस गुलाब में भी आ गए और इस गुलाब में भी कल्हे आ गए। सब में नए नए कल्हे आ गए हैं। और इसको तो मैं लेके जाने वाली थी मायके, लेकिन लगता है अब नहीं लेके जा पाऊँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। ये मोरिंगा जो था बहुत काफ़ी बड़ा हो गया, अब ये नहीं जा पाया। ये फूल में देखिए, इसमें तो फूल आ गया, इस वाले पपीते में फूल आ गए। ये सही है, लेकिन ये वाला पपीता तो ख़राब हो गया, ये बंझा गया। देखिए यहाँ पे, देखते हैं सही हो पाता है कि नहीं। इसके पत्ते भी देखिए इस तरीके से हो गए।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना परवल फरेगा। अभी 2 दिन पहले मैं तोड़ के लेके गई थी, फिर अभी है। तो मैं तो ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ, तो नीचे से जो दिखता है वही तोड़ लेते हैं। देखिए हर गांठ में एक परवल फरा है। अभी बहुत सारे परवल इसमें पड़े हैं, लेकिन टाइम नहीं था, शाम हो गई थी। तो गुरुजी कुछ और काम कर रहे थे, खेतों में खाद डाल रहे थे, और मैंने इतनी सारी सब्जियां तोड़ ली। और मैं इतना ही मैंने और रखा है झोले में। तो सब्जियां हमने तोड़ने के बाद से हमने सोचा चलो घास काट लेते हैं। तो मैं अकेले आई थी, फिर गुरुजी बेटे को दवा करा के जब आए थे तो वो चले गए थे धान के खेतों में खाद मारने के लिए। तो खाद डाल देंगे उस खेत में, और मैं यहाँ तब तक काट लेती हूँ घास। तो थोड़ी बहुत मैंने मिर्ची वाले में काटा था, थोड़ी बहुत यहाँ पे तरोई वगैरह लगा है तो उसको साफ़ करना है ना। तरोई वगैरह फरने लगता है ना, तो फिर डर लगता है कि घास में जाओ सब्जी तोड़ने। तो खीरा है, फूट है, तरोई है, और भी सब्जियां हैं। ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा ही काटा था, तब तक मेरा हाथ कट गया। तो गुरुजी बोले अब रहने दो, घास मैं काट लूँगा। तो गुरुजी फिर घास काटने लगे थे, और बहुत ही ज़्यादा हाथ कट गया। तो कह रहे हैं दबा दो, दबाने से खून बंद हो जाता है। बस यही टेंशन है कि अब घर का काम कैसे होगा मेरा, और इतना सारा खून खेतों में भी गिर गया। अब बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये दिक्कत होगी। लेकिन हम औरत हैं ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कटा है मेरा क्या नहीं। तो इतनी घास मैंने काटी थी, तभी कट गया मेरा उंगली। तो हमारा कट गया, थोड़ा घास कम ही है, साथ में हाथ भी कट गया हमारा। यहाँ की जगह साफ़ कर दिए तो मिर्ची तोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए पिछली बार का मिर्ची इतना बड़ा बड़ा है, मेरे बराबर बराबर। इस बार किसी तरीके से मिर्ची का काम चल जाए, इस बार सारी मिर्ची हटा देंगे और दूसरा मिर्ची बोएंगे। अब सब ये नेनुआ है जो सब खराब हो गया है, सब नेनुआ ख़त्म करना है। अब खेत को खाली धीरे धीरे कर देंगे तो जुताई हो जाएगी। और सोच रहे हैं यहाँ से कुंदरू तोड़ूं कि ना तोड़ूं। ये भगवान, इधर तो रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। इतना ज़्यादा परोरा, यहाँ भी परोरा। हमारे घर कुंदरू कितने दिनों से कोई नहीं खाता, सिर्फ फरता है। गुरुजी से पूछूं क्या तोड़ लूं कि नहीं। सारे परोरा उस पर फर के सब पक गए। कुंदरू ले जाती हूँ, पड़ोसी खाती। बहुत परोरा निकले। और देखिए तरोई भी फरना चालू होगा। तो बरसात वाली जो तरोई होती है ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, कम से कम 6-7 इंच की बड़ी होती हैं। तो कम में ही ना ज़्यादा सब्जियां हो जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी 3-4 फरे थे, तो हमने कहा चलो तोड़ के इसे भिंडी में डाल देंगे। अब इसे कहाँ फेंकेंगे, 2-3 निकला है तो 2 निकल गया, और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इतना ज़्यादा बड़ी हैं कि इसे 2 भागों में काटेंगे तभी सब्जी बनेगी। तो ये भिंडी में डाल के बना देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। 3 ही निकला है अभी तो। और इसी में गुरुजी घास काट रहे थे, तो चरी को छोड़ के सिर्फ घास काट रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने भिंडी ले ली है, मोबाइल की टॉर्च मैंने जला दी है, और रात हो रही है ना, तो थोड़ी सी भिंडी ले लेते हैं और भिंडी की सब्ज़ी बनेगी आज शाम को। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, किसको किसको भिंडी बहुत पसंद है। भिंडी चाहे जितनी महंगी हो, मार्केट से आ जाती है और खेत में नहीं रहता है तो। वरना गर्मी और बरसात तो हम तैयारी कर लेते हैं खेतों में अपने। ज़्यादा करके सब्जियां मैं खेतों से ही लेके आती हूँ। तो इसको मैंने धो के और इसे अच्छे से सुखा लिया है, मतलब इसे कपड़े से पोंछ दिया है। तो इसकी बनेगी बहुत ही अच्छी बेसन, और जो होता है ना चावल का आटा, उसको डाल के बनाएंगे इसकी बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी। तो इसको हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी कट के तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, इसमें लाल मिर्च पाउडर हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा बेसिक मसाले, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हम बेसन, वो भी चने का बेसन है। तो 2 चम्मच हमने बेसन डाले, और उसके बाद से इसमें हम जो चावल का आटा है वो भी मिला देंगे 1 चम्मच के करीब। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, नमक मिला दिया मैंने, और इसको अच्छे से कोट कर लेते हैं।
और इसे अच्छे से मिलाने के बाद ना इसको हम तेल हमने अच्छे से गरम कर लिया है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिला के अब इसको फ्राई कर लेते हैं। और भिंडी फ्राई करने के बाद से जो बचा हुआ तेल था ना, उसमें मैंने लहसुन मिर्च और प्याज डाल के इसको भी कलर चेंज होने तक भून लिया है। भूनने के बाद से ना जो इसमें भिंडी हमने फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये बेसन वाली भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, कुरकुरी होती है। इसे दाल के साथ आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, पराठे और पूड़ी के साथ भी। कहीं बाहर लेके जाना हो ना तो ऐसी सब्ज़ी आप लेके जा सकते हो। ट्रेवल के लिए भी अच्छा है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी? नहीं बनाया इस तरीके से सब्ज़ी ना तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसका कलर जो है ना एकदम ऐसे ही रहेगा, एकदम हरा, ये ख़राब नहीं होता है कलर। तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसका कलर हस्बैंड जी को तो इतना पसंद आया, वो बोल रहे थे वो सब्ज़ी जैसे बनाई थी ना इसे दोबारा बनाना। हमने कहा ठीक है, ज़रूर दोबारा से बनाएंगे। और साथ में हम यहाँ पे बना लेते हैं पराठे। ये रात भर ऐसे रहेगा, कहीं सुबह कोई सीधा करे तो ठीक, ये उल्टा का उल्टा ही रहेगा। हे भगवान। तो हमारा खाना पीना हो गया है और वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और आपसे लेते हैं विदा। तो खाना पीना हो गया सब काम ना, तो मैंने नहा ली क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी कि जैसे लग रहा था कि सो ही नहीं पाएंगे। फिर नहा लिए और जो नहाए थे तो हमने यहाँ पर कपड़े भी धो लिए। गुरु जी नहाए थे और हम नहाए थे। बच्चे बोले थे मम्मी हम भी नहा लें, हमने कहा रहने दो, अभी नहाओगे फिर सुबह ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो हमने कहा रहने दो। चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।